हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 9th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं चैप्टर 7 पे डिस्कस करूंगा, जिसका नेम है ट्रायंगल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं ट्रायंगल। तो आप ट्रायंगल के बारे में पिछले क्लासों में भी आप पढ़े होंगे। ट्रायंगल का डेफिनेशन ही बताया गया होगा। ट्रायंगल का डेफिनेशन दिया जाता है ए प्लेन फिगर bounded by three line segment, is called a triangle। ट्रायंगल का एक डेफिनेशन दिया जाता है ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए ट्रायंगल। आपको बताया गया होगा ये ए बी सी, ये तीन लाइन सेगमेंट से बाउंडेड है। मेरा ये प्लेन फिगर है, इसमें ए बी सी और सी डी ये थ्री लाइन सेगमेंट है। यानी ट्रायंगल में थ्री साइड होंगी। ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी? थ्री। ए बी एक साइड होगी, बी सी और सी। ट्रायंगल में तीन साइड, तीन एंगल होंगे, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। ये एंगल ए है, एंगल बी और एंगल सी। तो ट्रायंगल में थ्री साइड्स, थ्री एंगल एंड थ्री वर्टेक्स। ये आपका ए वर्टेक्स ए है, ए वर्टेक्स बी है। वर्टाइसेस के अंतर्गत ए, बी और सी मेरे वर्टेक्स। तो ट्रायंगल का डेफिनेशन है ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल में कितनी साइड होंगी? थ्री। कितने एंगल होंगे? थ्री। वर्टाइसेस कितने? तो आपसे कभी पूछ दिया जाता है कि एलिमेंट ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के एलिमेंट कितने होंगे, तो आप 9 कह सकते हैं। कुछ बुकों में 6 ही एलिमेंट देता है, वर्टाइसेस को नहीं देता है, एबीसी को। तो आप उसे 9 एलिमेंट बताइए, ठीक है। तो आपने पिछले चैप्टर में लाइंस और एंगल के अंतर्गत आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल भी पढ़ा था कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, आपने पढ़ा है। मैंने पिछले क्लासों में ट्रायंगल से रिलेटेड आप कुछ उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हमें आपको क्लास 9th में जो ट्रायंगल में पढ़ना है, उस पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का डेफिनेशन पहले तो बताना होगा। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्राइटेरिया क्या है, इन्हीं पर हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कॉन्ग्रुएंट फिगर की। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है उसको देखिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा? इसका डेफिनेशन है टू ज्योमेट्रिकल फिगर having same two geometrical figure having same shape and same size। two geometrical figure having same shape and same size is called congruent figure। आपके पास दो ज्योमेट्रिकल फिगर हैं, वो आपके कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनका शेप और
साइज, सेम मीन्स आकार, और साइज का मतलब उसका लेंथ ब्रेथ से मतलब है। जैसे मैं कहूँ कि आपका दो आप एक ही बैंक के दो एटीएम कार्ड ले लिए जाएं, तो दोनों एटीएम कार्ड क्या होंगे, उनका शेप और साइज भी क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह आप दो बैंगल्स ले लीजिए, बैंगल्स यानी चूड़ी दो ले लीजिए एक ही साइज के, तो उनका भी शेप और साइज यदि सेम है तो कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। और भी आप ले सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे आप अपना फोटो ही आप खिंचवाते हैं, हाफ फोटो या फुल फोटो खिंचवाते हैं, तो सेम साइज के हैं तो उनका शेप, आकार और साइज भी क्या होगा, सेम होगा, तो जब वो हमारे जो फिगर होंगे वो कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। इसी तरह बहुत से एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे आपका 1 रुपीज का कॉइन है, तो 1 रुपीज के कॉइन यदि आप दो लेते तो उनका शेप और साइज क्या होगा, सेम होगा। तो आप जैसे दो सर्किल लेते हो, तो दो सर्किल हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, यदि दोनों का रेडियस, जब इसका रेडियस 3 है और इसका भी रेडियस 3, तो इसको उठाकर इसको पूरा ओवरलैप करके ढक जाएगा, तो इन दोनों का शेप और साइज सेम होगा, ये कॉन्ग्रुएंट फिगर बोले जाएंगे। जैसे मान लो मेरा लाइन सेगमेंट है, ये मेरा AB लाइन सेगमेंट है और ये मेरा CD लाइन सेगमेंट है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जैसे इसका लेंथ 5 सेंटीमीटर और इसका भी 5 सेंटीमीटर दिए हैं, तो दोनों कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। या दो स्क्वायर ले लो, ये मेरा स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है ना, तो रेक्टेंगल है, तो दो रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, जब इन दो इसका लेंथ इसके लेंथ इक्वल, इसका ब्रेथ इसके ब्रेथ इक्वल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट बोले जाएंगे। ओके, तो हमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़ना है। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या है, उसका आप डेफिनेशन नोट कीजिए। congruent figure, sorry, congruent triangle, congruent triangles। तो congruent triangle क्या होता है, two triangles are congruent, two triangles are congruent, two triangles are congruent if दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, if side and angles of one triangle, if the sides and angle, if the sides and angle of one triangle are equal to the corresponding sides and angles of other triangle। यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, कब होंगे, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ द साइड्स एंड एंगल of one triangle are equal to the corresponding sides and angle of other triangle। दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो पहले ट्रायंगल की तीनों साइडें दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइडों के इक्वल होनी चाहिए। पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल के इक्वल होने चाहिए, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए।
तो यहाँ पे आप एक जो मैं फिगर बना रहा हूं, ए बी सी, और ये मेरा दूसरा ट्रायंगल है डी ई एफ। यदि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट हैं, ये दोनों ट्रायंगल यदि कांग्रुएंट हैं, तो कांग्रुएंट होने का क्या कंडीशन है कि इसकी तीनों साइड इक्वल होनी चाहिए। ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड डी है, तो ए बी डी के इक्वल होना चाहिए। बी सी की करेस्पॉन्डिंग साइड ई एफ है, तो बी सी ई एफ के इक्वल होना चाहिए। ए सी की करेस्पॉन्डिंग साइड डी है, ए सी इक्वल टू आपका डी एफ होना चाहिए। इसके बाद इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल डी, एंगल ए इक्वल एंगल डी, एंगल बी की करेस्पॉन्डिंग एंगल ई, एंगल बी इक्वल एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी एंगल एफ इक्वल हो। यदि दो ट्रायंगल में ये आपके कंडीशन एग्जिस्ट होते हैं, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, डी एफ। ये कांग्रुएंट का सिंबल है, ये जो आप देख रहे हैं ये किसका सिंबल है, कांग्रुएंट का। दो ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे इस सिंबल से लिखेंगे। तो आप याद कर लीजिएगा कि दो ट्रायंगल यदि सिमिलर हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइडें इक्वल होनी चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। यदि दो कंडीशन एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होंगे। ओके, अब कांग्रुएंट ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ एक्जियम है, उस एक्जियम को आप नोट कर लीजिएगा, मैं अभी लिख रहा हूं। पहला आपका एक्जियम के अंतर्गत आपका आएगा नंबर 1, आपके पास दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ है। एक और ट्रायंगल ले सकते हैं पी क्यू आर। तो ए बी सी डी एफ, मैं इधर फिगर भी बना दे रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ, और मेरा तीसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो पहला एक्जियम है कि कोई भी ट्रायंगल स्वयं के कांग्रुएंट होता है। यानी मैं कहूं कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, यानी आपका पहला एक्जियम है कि ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू इटसेल्फ। ट्रायंगल ए बी सी इज कांग्रुएंट टू इटसेल्फ, ए बी सी कह सकते हैं। यानी पहला मेरा एक्जियम है कि ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल स्वयं के कांग्रुएंट होगा। सेकंड है if ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, this implies triangle DEF congruent triangle ABC। यहाँ पे कह रहा है कि ABC, मैंने मेरा ABC जो ट्रायंगल है DEF के कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि DEF भी क्या होगा, ABC कॉन्ग्रुएंट होगा। तो ये इसको कंसीडर ही करना है, इसको अप्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। फिर ABC DF के कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब क्या है, इसको उठाकर इस पर रखा जाए पूरा ढक ले, या इसको उठाकर इस पर पूरा ढक ले, यही ना कॉन्ग्रुएंट होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ABC DF, ABC जो मेरा ट्रायंगल है
कॉन्ग्रुएंट है किसके, डी एफ के, तो आपका डी एफ भी कॉन्ग्रुएंट होगा एबीसी के। इसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, सीधा लिख सकते हैं। तीसरा मेरा है एफ एबीसी, ट्रायंगल एबीसी congruent triangle DEF and triangle DEF congruent triangle PQR। ABC जो मेरा ट्रायंगल है DEF के कॉन्ग्रुएंट है और DEF जो है PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, यानी इसका मतलब इसको उठाकर इस पर रखा गया, पूरा पूरा ढक लिया, और DEF PQR के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसको उठाकर इस पर रखे, पूरा पूरा ढकेगा। तो जब इसको उठाकर इस पर अगर पूरा पूरा ढक रहा है, और इसको उठाकर जब इस पर पूरा पूरा ढक रहा है, ये भी तो इसको पूरा पूरा ढक लेगा। या सीधे सीधे कॉन्ग्रुएंट का रूल क्या है, ए बी सी और डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब कि इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड है इसके इक्वल, इसका करेस्पॉन्डिंग है इसके इक्वल, वही नहीं होगा। और ये जो है इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड इसके करेस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल, इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो आपका ये भी ट्रायंगल इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो ये मेरे एक्सियम है, इसको याद रखिएगा। आज जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, तो उसको CPCT भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CPCT का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। C का मतलब करस्पॉन्डिंग, P का मतलब पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CT का मतलब कॉन्ग्रुएंट है। ओके, तो अब मैं डिस्कस करूंगा क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होता है उसको देखिए। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो इसकी पहली क्राइटेरिया है जिसको हम एक्सियम मानते हैं। क्या मानते हैं, एक्सियम। आपका एक्सियम आपको बुक में दिया गया 7.1। इसमें है, इस क्राइटेरिया को साइड एंगल साइड बोलते हैं। एक्सियम का मतलब होता है जिसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, उसको केवल कंसीडर ही करना है। तो यहाँ पे आपका है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangles are congruent if two sides and the included angle of one triangle are equal to the corresponding two sides and the included angle
included angle of other triangle ये आपका पहली क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड। इसमें कहा जा रहा है कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कब होंगे? इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ ए वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। यानी इसके कहने का मतलब ये है कि आपके पास दो ट्रायंगल है, ए बी सी, और दूसरा ट्रायंगल ले लीजिए डी ई एफ। तो यदि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसमें कंडीशन है कि एक ट्रायंगल की दो साइड, जैसे मान लो कि ए बी जो साइड है आपका डी के इक्वल है, ये जो ए बी साइड है डी के इक्वल, और बीसी साइड मान लो ई एफ के इक्वल। बीसी साइड किसके इक्वल है? ई एफ के। अब ये बताओ ए बी डी के इक्वल, बीसी ई एफ इक्वल। आइए दोनों साइडों के बीच के एंगल क्या है? एंगल बी। इसके इन दोनों साइडों के बीच के एंगल ई, तो एंगल बी और एंगल ई इक्वल होने चाहिए। एंगल बी इक्वल टू एंगल ई। यदि ये कंडीशन एग्जिस्ट हो रहा है तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ। तो इस क्राइटेरिया को आप याद रखिएगा, ठीक है? इस रिजल्ट का प्रूविंग देखिए, क्योंकि एक्जियम ही लिखा है, एक्जियम 7.1 है, तो एक्जियम का मतलब जिसको प्रूफ नहीं किया जा सकता। इस रिजल्ट का यूज करके हम अदर थ्योरमों को प्रूफ कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द करेस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड ऑफ द अदर ट्रायंगल। ओके, अब इसके बाद हम अगला मेरा थ्योरम है, उस थ्योरम को देखिए। अब अगला जो मैं थ्योरम करूंगा, इसी थ्योरम का यूज करके, मैंने इस एक्सियम का यूज करके मैं नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करूंगा। ये मेरी पहली क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, इसको आप याद रखिएगा। ओके, तो थ्योरम देखिए, इस थ्योरम को हम एंगल साइड एंगल, इस थ्योरम को एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया बोलेंगे। ये थ्योरम है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, two triangle are congruent if two angles and included side of one triangle are equal to two angles and the included side of the other triangle. यहाँ पे कह रहा है कि दो ट्रायंगल
हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। मैं फिगर बना रहा हूं, ए बी सी, और दूसरा मेरा ट्रायंगल डी ई एफ। ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप लिखा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स आर इक्वलेटेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के दो एंगल, जैसे मान लो एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, और ये दोनों एंगल जिस साइड पर बने, ये दोनों एंगल किस साइड बने हैं BC पर, ये दोनों किस पर बने हैं E पे, तो BC और F इक्वल होना चाहिए। यानी आपका एंगल B एंगल E के इक्वल है, एंगल C एंगल F के इक्वल है, और ये दोनों एंगल किस साइड बने हैं BC और F। तो BC और F इक्वल हैं, तो हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल D। ठीक है, तो इस रिजल्ट को आपको प्रूफ करना। मेरे थ्योरम की मीनिंग थी कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट तो इफ टू एंगल्स आर इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्रायंगल। पहले ट्रायंगल के दो एंगल और वो जिस साइड पे बने उस साइड इक्वल होना चाहिए। यानी आपका एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल। ये दोनों एंगल बीसी बने हैं और ये दोनों एंगल ईएफ पे बने हैं, तो बीसी और ईएफ इक्वल होने चाहिए। ओके, ये भी हो सकता है आपका एंगल ए एंगल डी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल हो जाए, तब यहाँ पे ये दोनों एंगल ए बी पे बनेंगे तो ए बी डी के इक्वल होना चाहिए। तो इस कंडीशन में मेरे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ किया जाएगा उसको देखिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस रिजल्ट को प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका प्रूविंग में हम क्या करेंगे कि मान लेंगे कि जो मेरी ए बी साइड है आपका डी के इक्वल, मैंने किसी एक साइड को, जैसे मान लें हम यहाँ पे तीन केस लेकर चलेंगे। इफ फर्स्ट केस में लेट ए बी इक्वल टू डी, हम मान लें कि ए बी डी के इक्वल है। किसके इक्वल है? ए बी डी के इक्वल है। तो जब ए बी डी के इक्वल हो जाएगा तब लिखेंगे इन ट्रायंगल इधर मैं लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी एफ में। तो आपने अभी कंसीडर किया ए बी इक्वल टू डी और आपका दिया गया एंगल बी इक्वल टू एंगल ये दिया गया है, और बीसी भी साइड किसके इक्वल है? ईएफ के। बीसी इक्वल टू ईएफ ये दिया गया है। आपका एबीसी मेरा ट्रायंगल था जिसमें एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, बीसी एफ के इक्वल अभी मैंने लिखा था। तो ये बताइए, मैंने माना कि ए बी डी के इक्वल है, तो ए बी डी के इक्वल मैंने कर लिया, एंगल बी एंगल ई के इक्वल और बी सी एफ इक्वल है। तो अभी मैंने जिसके पहले एग्जाम लिखा था कि टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू द corresponding two sides and included angle of other triangle। ये था उसी थ्योरम से साइड क्राइटेरिया से हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। ठीक है, इसी तरह आप मान सकते हैं कि AB D से बड़ा है, AB D से छोटा है, आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा।